जय श्री राम दोस्तों, जब घर पर किसी का आने का इंतज़ार होता है तो सभी लोग बहुत ही इच्छुक होते हैं कि घर पर कौन आने वाला है। आने वाला मेहमान लड़का है या लड़की, तो इसका पता लगाने के लिए कई सारे सिम्टम्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप सोनोग्राफी से पता कर सकते हैं और बहुत सारे आपके बॉडी सिम्टम्स भी होते हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो आज मैं आपके शरीर में दिखने वाले सिम्टम्स के बारे में आपको बताऊंगी कि आपको शरीर में ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी कि आपने पहले कभी ना देखे होंगे, कभी ना सुना होगा। तो आज आपको ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जिनको आप अगर अपनी बॉडी में फील करते हैं तो आपको 100% बेटा ही होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए मैं कौन। मेरा नाम बाला नहेलिया है और मैं आपके अपने चैनल मॉम हेल्पिंग गाइड टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स है वो आपको सपने में अगर आपको कबूतर दिखाई देता है, यानी सफ़ेद रंग का कबूतर जो आपको दिखाई देता है, तो फ्रेंड्स 100% आपको बेटा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि कबूतर आपको सिर्फ एक ही दिखना चाहिए। अगर एक कबूतर आपको दिखता है तो आप समझ लीजिए कि आपने एक बेटे को कंसीव किया है। ठीक है गाइस, कबूतर सफ़ेद ही होना चाहिए। ठीक है, और किसी कलर का नहीं होना चाहिए, कबूतर आपको सफ़ेद ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स कहते हैं कि जो सपने हमें सुबह के टाइम पे दिखाई देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सपने सच होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सपने में ये सारी चीज़ें जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, अगर ये आपको सपने में दिखाई देती है तो आप समझ लीजिए कि आपने एक बेटे को कंसीव किया है। तो चलिए अगला सिम्टम्स जान लेते हैं। गाइस, अगर आपको शिवजी भगवान का शिवलिंग अगर आपको सपने में दिखाई देता है तो तब भी आपने एक बेटे को ही कंसीव किया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भगवान शिव की आराधना से ही पुत्र प्राप्ति के उपाय किए जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी उपाय किए जाते हैं वो भगवान शिव की आराधना से ही होते हैं। तो अगर आपको सपन में शिवजी भगवान का शिवलिंग दिखाई दे या फिर त्रिशूल दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि आपने एक गर्भ में अपने बेटे को कंसीव किया है। और अगर फ्रेंड्स आपको शिवलिंग पर आपकी फैमिली में या फिर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए भी दर्शन आपको होते हैं तो भी आप यही चीज़ जानिए कि आपने एक बेटे को कंसीव किया है। अगला है गाइस कि आपने अगर सूरजमुखी के पौधे को सपन में देखा है तो आप समझ लीजिए कि आपने एक बेटे को ग्रहण किया है, यानी गर्भधारण में ग्रहण किया है, यानी बेटे को कंसीव किया है। सूरजमुखी का पौधा जो होता है उसका जेंडर भी जेंट्स की ओर संकेत करता है। तो भी आप समझ लीजिए कि आपने एक बेटे को कंसीव किया है। और फ्रेंड्स, अगर सूरजमुखी का पौधा आपको सपन में दिखाई देता है तो ये इसका संकेत बहुत ही शुभ और पॉजिटिव होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने सपने में सूरज को उगते हुए देखा है तो वो भी एक बेटा होने का संकेत माना जाता है। सूरज चाहे उगता हुआ आपको पूरा दिखाई ना दे, अगर उसकी रोशनी भी आपको दिखाई दे रही है, अगर आपको एहसास ऐसा लग रहा है कि अब सुबह का टाइम है और सूरज उगने वाला है तो भी फ्रेंड्स आपने एक बेटे को कंसीव किया है। अगर इस टाइम पर आपको सपन में सूरज भगवान को जल देते हुए कोई भी दिखाई देता है या खुद क्यों ना आप ही सूरज भगवान को जल दे रहे हैं तो भी ये संकेत भी बेटा होने का माना जाता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको सपन में पार्टी दिखाई देती है, पार्टी या फिर कोई शादी प्रोग्राम फंक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखाई देती है तो ये भी एक बेटा होने का सिम्टम्स माना गया है।
चाहे वो फ्रेंड्स कहीं पर भी हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग और आपको सजावट वगैरह दिखाई देती है, तो वो भी एक बेटा होने का संकेत माना गया है। दूसरा है फ्रेंड्स, अगर किसी को आपको सौपन में किसी का कुआं पूजन है या फिर किसी का बेटा होने की पार्टी में आपको अपना जाना दिखाई दे रहा है, वहाँ पर रहना दिखाई दे रहा है, तो भी फ्रेंड्स एक बेटा होने का संकेत माना जाता है। फ्रेंड्स, ये वाले जो सिम्टम्स है वो 100% सही हैं, क्योंकि इसमें से कई सारे जो सिम्टम्स है वे मेरे खुद का एक्सपीरियंस भी है फ्रेंड्स, और बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद ये पता चला है कि ये सारी चीज़ें बेटा होने पर ही दिखाई देती हैं। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जो सौपन आपको सुबह के टाइम में आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ही सच होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सौपन में ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो मान लीजिए कि आपको बेटा ही होगा, बेटा ही होने वाला है और आपके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। साथ में आपको एक बेल आइकन भी नज़र आएगा, उसको भी प्रेस कर लेना है, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बंद करते हैं और नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, खुश रहिए।